काय बघितलं होतं लास्ट लेक्चर मध्ये? कसं शिकवायचं रे? तुम्हाला आधीच्या लेक्चर मध्ये काय घेतलं तेच आठवत नाही, ते नवीन रितेश फक्त. बाकीच्यांचं काय? रिवाइज पण किती वेळा करायचं, एकच गोष्ट 4 वेळा किती वेळा सांगायची? Everything, whatever key and whatever plain text will be given to you, that we have to represent in the form of matrix. Matrix कसा असेल? Matrix will be a square matrix. जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होने चाहिए उसमें. तो पहले हम क्या करते हैं, whatever key is given and whatever message is given to us, that we are representing in the square matrix. उसके बाद हम उसको मॉड्यूलस करते हैं बाय 26. ठीक है. मैट्रिक्स में हम लेटर्स नहीं लिख सकते, लेटर्स का हम मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो हमें क्या करना होगा, हर एक लेटर का एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर मैनेज करना होगा. तो जैसे हमारे पास A to Z कैरेक्टर्स होते हैं, तो वी आर स्टार्टिंग रिप्रेजेंटिंग देम फ्रॉम 0 to 25. तो ये हमने एक चार्ट बना दिया जैसे जिसमें हर एक लेटर का एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेटिव है. उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारे पास plain text and the key is given. Like last time we have seen that shorter example was my plain text, जिसे मैंने कन्वर्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है, and hill था मेरा key. तो अगर इफ आई विल सी HILL हिल, हर एक लेटर का आपको पहले न्यूमेरिक नंबर जो है वो ढूंढना है. तो वो टेबल में से आपको मिल जाएगा. तो हिल आई कैन रिप्रेजेंट एज 7, 8, 11 एंड 11. ठीक है. हिल अगर मैंने देखा तो हिल 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स में एडजस्ट हो जाता है. मैंने बोला था कि आपको देखना है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपको आपका की डालना है. और then you have to see that whether you are using 2x2 matrix, 3x3 matrix, 4x4 matrix, anything you can do, because the place cipher and the hill cipher, इसमें डिफरेंस ही यही था कि केजर सिफर में हम सिंगल सिंगल बीट रिप्लेस करते हैं, प्ले सिफर में हम डायग्राफ प्रोसेस करते हैं. जैसे हिल सिफर में आप डायग्राफ भी प्रोसेस कर सकते हो, ट्राइग्राफ भी प्रोसेस कर सकते हो, मल्टीपल कैरेक्टर्स आप प्रोसेस कर सकते हो इन अ राउंड. तो हिल में कितने कैरेक्टर्स है? 4 कैरेक्टर्स है. तो 3x3 का मैट्रिक्स अगर मैंने लिया तो उसमें 9 सेल्स होंगे, और जो 5 सेल्स एम्प्टी होंगे उसमें मुझे फिर से अल्फाबेट्स डालने पड़ेंगे. तो इसलिए मैं 2x2 मैट्रिक्स लेती हूँ और जो मेरा पूरा फिल हो जाता है. तो HILL ये मैंने लिख दिया. हर एक का हमने ये देखा था न्यूमेरिक वैल्यू क्या है. तो H का था 7, I का था 8 और L का 11. इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि सेम कैरेक्टर हुआ तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है. लेट इट बी राइट इट इज. अगर 2x2 के जगह मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिया होता तो मैंने लिखा होता HIL भी मेरा पहले रो में आ जाता, देन सेकेंड रो में बस एक L आता, और बाकी के जो एम्प्टी सेल्स होते थे वहाँ पे आपने क्या करना है, अल्फाबेटिकली ABCD वाइज आपने कैरेक्टर्स लिखते जाने हैं. उसमें भी ये कंडीशन नहीं है जो प्ले सिफर में थी कि कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं. आपको बस अल्फाबेटिकली कैरेक्टर्स उसमें अरेंज करते जाने हैं. जब हम 3x3 का एग्जाम्पल देखेंगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. तो आपको की पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेना है, देन जो भी आपका मैसेज है, तो जैसे आप आपकी की के लिए जो मैट्रिक्स आप चूज कर रहे हो वैसे ही फॉर्मेट में आपको अपना प्लेन टेक्स्ट डिवाइड करना है. जैसे 2x2 का मैट्रिक्स मैंने लिया है, तो जो प्लेन टेक्स्ट है वो भी मैं 2-2 के पेयर में ही डिवाइड करूंगी. अगर मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिया तो आपको आपका प्लेन टेक्स्ट भी 3-3 ट्राइग्राफ में डिवाइड करना पड़ेगा.
तो 2/2 का था, इसलिए मैंने दो दो के पेयर में डिवाइड कर लिया। हर एक लेटर का मैंने न्यूमेरिक वैल्यू भी प्लस कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी की है, जो मेरा 7, 8, 11, 11 था, उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है विद द एवरी डायग्राम ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। तो 7, 8, 11, 11 को मैं 18 एंड 7 ये वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 7, 11, 8, 11 is like your A, B, C and D and 18 and 7 is your X, Y। तो आपने A को X से मल्टीप्लाई करना है, B को Y से मल्टीप्लाई करना है एंड ये दोनों की आपको एडिशन करनी है। तो इट विल बी लाइक 7 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 लाइक दिस। And for next one it will be 11 multiplied by 18 plus 11 multiplied by 7। ऐसे आपको हर एक डायग्राम के लिए कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट होने के बाद आपका फाइनली रिजल्ट आएगा लाइक दिस। अभी ये जो रिजल्ट आया है आपका, इसको आपने मॉड्यूलस 26 ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 182 mod 26 and 275 mod 26, योर आंसर इज 0 and 15। ठीक है, बट जो हमें इनपुट आया था वो डिजिट्स में नहीं था, वो कैरेक्टर्स में था। और अभी आपको जो आउटपुट मिला है 0 and 15, इट इज इन द न्यूमेरिक फॉर्म। तो उसको आपने कन्वर्ट करना है फिर से लेटर्स में। तो 0 के लिए हमने 0 and 15 ये दो है, तो 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड 15 इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो यहाँ पे आएगा ए एंड पी। इससे आपको हर एक डायग्राफ के लिए करना है जितने आपके पास है एंड रिजल्ट ऑफ एवरीवन विल बी योर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट देयर। समझ में आ गया हिल सिफर? That day I told you that we'll see one example of a 3x3 matrix also, कि आपको पता चलेगा कि 3x3 कब यूज करना है और 2x2 कब यूज करना है। Now यहाँ पे देखो, we shall encrypt the plain text message retrieve now। ये आपका मैसेज है and the key phrase is backup। Backup is my key। पडलेलंच आहे ते, अजून काय होणार आहे त्याचं? बघा आजचे हे बघा स्टॉक्स मधले ते नाही, मी ते जेवढे स्टॉक्स घेतले सगळे पडतात। सॉरी, की फ्रेज हमारी जो यहाँ पे है दैट इज व्हाट, बैकअप। नाउ इफ आई कंसीडर 2x2 मैट्रिक्स फॉर पुटिंग दिस बैकअप, 2x2 मैट्रिक्स इज सफिशिएंट फॉर मी? नो। 2x2 के मैट्रिक्स में आपका बैकअप, ये जो की है वो आप एडजस्ट कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता। 2x2 में कितने सेल्स होते हैं? 4 cells are there and we are having 4 plus 2 6 values। so वो उसके लिए मुझे 2x2 का तो कम हो जाएगा। 4x4 का मैंने अगर लिया तो वो ज़्यादा हो जाएगा, उसमें एम्प्टी सेल्स हो जाएंगे। तो आई विल गो फॉर 3x3। 3x3 में भी मेरे पास एम्प्टी सेल्स होंगे, लेकिन जो एम्प्टी है वो कम होंगे एज कम्पेयर टू 4x4। तो अगर मैंने 3x3 का ये लिया मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है, सिक्वेंशियली आपके जैसे कैरेक्टर्स है वैसे प्लेस करते जाने हैं। तो BAC आ गया, देन K आ गया, देन UP, ये दो कैरेक्टर आ गए एंड द लास्ट 3 सेल्स आर एम्प्टी। तो वहाँ पे आपने ABCD स्टार्टिंग से इनिशियली आपको वो जो कैरेक्टर्स है वो देते जाने हैं। जैसे 3 सेल्स है तो मैं A, B और C कर दूंगी उसको। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो भी कैरेक्टर्स है उसके हम डिजिट्स में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक इसका आपको न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन देना है। और तो की यहाँ तक समझ में आ गया? 3x3 कब लेना है आपको वो समझ में आ गया?
आपके की का साइज आपको देखना है कि किस मैट्रिक्स में वो एडजस्ट होगा और उसके हिसाब से फिर आपको मैट्रिक्स चूज करना है। गॉट द फर्स्ट स्टेप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये मैंने की का कन्वर्जन कर लिया। उसके बाद अभी मुझे बोलो, अगर मैंने की को 3x3 के मैट्रिक्स में डिवाइड किया है तो मेरा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम किस में डिवाइड करेंगे? सिंगल लेटर, डायग्राफ और ट्राइग्राफ्स? Trigraph. It will be divided into trigraphs. तो क्या है आपके पास? RET will be the first one. So RET is there. RET will be the first. Then you will have REA. Then you will have TNO, and then you will have W. ठीक है, अभी RET फर्स्ट हो गया, देन REA हो गया, देन TNO हो गया एंड W हो गया। तो W के बाद हमारे पास दो और एक्स्ट्रा लेटर चाहिए। तो आप कोई भी नल कैरेक्टर वहाँ पे ले सकते हो टू फिक्स द लेंथ। आप यहाँ पे Z लोगे तो भी चलेगा, X लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें W की वैल्यू बस मैच करनी होगी डिक्रिप्शन के टाइम पे। X लो, Y लो, A लो, B लो, C लो, everything, but you have to remember that those are the null characters। तो ये मैंने डिवाइड कर लिया। अभी ये हर एक जो ट्राइग्राफ है मेरा उसका न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन बना लो, तो वो आ गया। दिस इज फॉर द प्लेन टेक्स्ट। ये होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो की है उससे हम प्लेन टेक्स्ट के हर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा की था 102, 10, 20, 15 and 0, 1, 2। This is the key matrix. Now this key matrix you have to multiply with every matrix of the plain text। तो पहला है 17, 4 and 19। तो यहाँ पे आ गया 17, 4 and 19। This is ABC matrix and this is XYZ matrix। तो एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, that will be the first value। Then the second रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, अगेन थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इट विल बी लाइक 1 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 19। ये हो गई आपकी पहली वैल्यू। वैसे आपको नीचे वाले सभी वैल्यू कैलकुलेट करने हैं like this, and you will get answer as 55, 535 and 42। मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद हम करते हैं मॉड 26। तो इस पे आपने मॉड 26 लगाना है, तो आपका आंसर आएगा 3, 15 एंड 16। और इन डिजिट्स का आपने अल्फाबेट कौन सा है वो देखना है, एंड दैट विल बी द आंसर। जितने भी आपके पास ट्राइग्राफ्स होंगे उतने बार आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो मेरे पास कितने हैं? 4। तो 4 टाइम्स आई हैव टू डू दिस थिंग, and lastly I will get my final decrypted encrypted content। Got it? Just the thing Yes, is ma'am. आपको मैट्रिक्स कैसे लेना है और डिवाइड कैसे करना है प्लेन टेक्स्ट, वही एक चीज़ है, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। तो अगर मैंने यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स लिया होता तो मेरे नंबर ऑफ इटरेशंस भी बढ़ते जाते थे। जैसे
ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है। तो अगर मैट्रिक्स 4x4 का लिया होता तो ये भी 4 के ब्लॉक में डिवाइड करने होते। तो पहला आ जाता था ये, देन ये, एंड लास्ट के इसमें आते थे फिर 2 कैरेक्टर। तो उसमें और 2 कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ते थे मुझे, और ये 4 के हो जाते थे। और फिर मल्टीप्लिकेशन का ये जो कंटेंट है वो बढ़ जाता था आगे। तो यू हैव टू थिंक ऑफ कैसे आपको नंबर ऑफ स्टेप्स मिनिमम लगेंगे टू प्रोसेस द प्लेन टेक्स्ट। दिस इज द हिल सिंकर। And we have transposition technique. सब्स्टिट्यूशन में कोई डाउट है अभी आपको? क्या क्या देखा हमने सब्स्टिट्यूशन में? Which techniques we have seen in substitution? Ma'am, too much background audio. Hill-Cipher is an example of substitution. Yes, ma'am. Playfair is an example of Substitution. Kaiser-Cipher. Same, ma'am. Substitution. Monoarithmetic. Yes. Substitution only. Yes, these all are the substitution. And substitution is type of what? Substitution and transposition. ये किसके दो टाइप्स हैं? Substitution and which cryptography? It is a symmetric key cryptography. जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि हिल ये एक की था, देन रिट्रीट ये एक की था। तो ये जो कि हम इनक्रिप्शन के टाइम यूज करने वाले हैं वही हम डिक्रिप्शन में भी यूज करने वाले हैं। तो जहाँ पे सेम की यूज होती है इनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी, उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो Kaiser-Cipher हो गया, Hill-Cipher हो गया, Playfair इज ऑल आर दी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और सिमेट्रिक में ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम हर एक लेटर को आइदर ब्लॉक्स में डिवाइड करके या स्ट्रीम्स में डिवाइड करके उनके सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, उनके रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टू इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। नाउ we'll see the transposition technique. Now what transposition is? It is again a cryptographic technique which convert your plain text to cipher text. लेकिन जब हम हमारे plain text को cipher text में convert करते हैं तो जो plain text है हमारा उस पे कुछ permutations perform करते हैं। वो परम्यूटेशंस क्या होते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स है उसको हम चेंज करते जाते हैं आफ्टर एवरी राउंड। इट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं एक बार ही वो लेटर को या वो कैरेक्टर को रिप्लेस करते हैं। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है हर एक राउंड में उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं जो लेटर्स है हमारे उनको हम मूव करते हैं। We are not replacing them, we are moving them, we are forming different sets of them. तो ट्रांसपोजिशन में हमारे पास है रेफरेंस ट्रांसपोजिशन, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, इम्प्रूव्ड कॉलमनर ट्रांसपोजिशन एंड बुक्स। तो टुडे विल सी रेफरेंस ट्रांसपोजिशन। तो रेफरेंस में क्या होता है? It's an easy to apply transposition cipher will jumble up the order of letters of a message in a convenient way.
It also has security of key to make it a little bit harder to do. यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंस में हमें जो प्लेन टेक्स्ट दिया जाता है उसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ लेटर्स, उसमें हम चेंजेस करते हैं सो दैट वो जैसे हम प्लेन टेक्स्ट पढ़ सकते हैं वैसे हम इंक्रिप्टेड टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते. लाइक वी हैव द प्लेन टेक्स्ट डिफेंड द ईस्ट वॉल. ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, ये जो स्पेसेस है डिफेंड और दी के बीच में, दी और ईस्ट के बीच में, तो ये स्पेसेस हमने निकाल देने हैं. उसके बाद हमने एक टेबल बनाना है. कैसे, तो ये टेबल में मैंने 2 रोज बनाए, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो. मेरा जो पहला लेटर था डी वो मैंने फर्स्ट इसमें लिखा. देन सेकेंड रो में फर्स्ट स्पेस मैंने छोड़ दिया, सेकेंड इसमें मैंने ई ये कैरेक्टर डाल दिया. फिर मैंने एफ लिया वो ऊपर डाल दिया. नीचे की रो में उसका जो नेक्स्ट स्पेस है उसे एम्प्टी कर दिया और ई वहां पे डाल दिया. ऐसे जिगजैग वे में आपको आपने सब कैरेक्टर्स डाले और उसको आपने रीड करना है. यहाँ पे जो है वो फर्स्ट लाइन होगी, यहाँ पे जो है वो आपकी सेकेंड लाइन. The simple text is then read off by writing the top row first, followed by the bottom. आपको जो भी कंटेंट है उसको हमने डिवाइड करना है, तो एग्जैक्टली लिखना है. Now this will be also specified in your example कि आपको आपका कंटेंट कितने रोज में मैनेज करना है. एंड बाय डिफॉल्ट इट इज 2 ओनली. अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको 2 रोज में ही उसे लिखना है. अगर स्पेसिफाई किया है तो वैसे लिखते जाना है. जैसे अगर 3 रोज यहाँ पे होते तो मैंने यहाँ पे डी लिखा होता, यहाँ पे ई लिखा होता, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे मैंने एफ लिखा होता, फिर से मैं टॉप रो में जाती थी. वैसे आपको करना, तो ये आपने ऐसे मैनेज कर लेना है. उसके बाद जब आप सिफर टेक्स्ट लिखोगे तो ये पूरा कंटेंट फर्स्ट रो का पहले आएगा एंड देन सेकेंड रो का कंटेंट उसके बाद आएगा. जैसे डी एफ एन टी ई ए टी ए एल, दिस इज योर कंटेंट ऑफ फर्स्ट रो. And then E, E, D, H, E, S, W, L, this is your content of second row. Further reference transposition, आपको बस आपके कैरेक्टर्स की जो ऑर्डर है उसे जम्बल्ड करना है, उसे रीअरेंज करना है, किसी को किसी चीज से रिप्लेस नहीं करना है. Now we'll see one more example. पहले हमें क्या करना है, इन फॉर इंक्रिप्शन. Encrypt a message using reference cipher. You have to write the message in zigzag lines across the page and then read off each row. आपको आपका जो कंटेंट है वो zigzag वे में लिखना है और हर एक लाइन को हॉरिजॉन्टली रो वाइज रीड करना है. फर्स्टली यू नीड टू हैव की. अभी ये जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने होने चाहिए, इसके लिए यू नीड अ की which for this cipher is number of rows you are going to have. That key is nothing but the value of key is nothing but the number of rows you will have to jumble your characters. उसके बाद आप क्या करोगे, you then start writing the letters of plain text diagonally down to the right until you reach to the number of rows specified by the key. ठीक है, आपके पास 3 ये की दिया है, इट मीन्स दैट यू विल हैव 3 रोज. तो आपको क्या करना है, वो 3 रोज आपने बना लिए. फिर स्टार्टिंग पोजीशन से जब तक आप लास्ट के रो तक नहीं पहुंचते, वर्टिकली आपको डायगोनली आपका कंटेंट वहां पे लिखते जाना है. Then you then bounce back up diagonally until you hit the first row. First diagonal हो जाने के बाद आपको फिर से फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना है, आपको उस पॉइंट से फिर से एक डायगोनल बनाना है टू द अपवर्ड डायरेक्शन जब तक आप फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंचते. फिर से आपको डाउनवर्ड जाना है, अपवर्ड जाना है. This pattern you have to follow till you reach at the last point. Like suppose we have the content defend the east wall. ये मेरा कंटेंट है and with the key of 3 I have to do it. तो मैं क्या करूँगी, पहले मैंने लिखा D,
देन यहाँ पे मैं नहीं लिख सकती, अगर यहाँ पे मैंने ई लिख दिया तो वो मेरा डायगोनल नहीं होगा, तो मैं उसके डायगोनल में जो सेल है वहाँ पे ई लिखूंगी। नेक्स्ट मेरा है थर्ड रो, तो थर्ड रो के सेम ई के आगे मैं एफ नहीं लिख सकती क्योंकि अगेन इट विल नॉट फॉर्म द डायगोनल, तो ई के नेक्स्ट जो है डायगोनल वहाँ पे मैं एफ डालूंगी मेरा, तो ये हो गया डी ई एफ। एफ के आगे नहीं जा सकते क्योंकि 3 ही रोज यूज करने हैं। एफ यहाँ पे हो गया, फिर से इस वाले सेल से या इस वाले सेल से या इस वाले सेल से नहीं स्टार्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि हर एक लाइन जो है वो डायगोनल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे एफ लिख दिया, एफ के नेक्स्ट डायगोनल वाली सेल कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पे ई आएगा, दिस ई। देन द नेक्स्ट डायगोनल सेल इज दिस वन, जहाँ पे हम डालेंगे दिस एन, तो यहाँ पे एन डाल दिया। देन फर्स्ट पोजीशन से अगेन आपको नीचे तक डायगोनली आना है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्लेस ऑल द वैल्यूज। जब तक आपके खत्म नहीं हो जाते कंटेंट, तब तक आपको डायगोनल बनाते जाना है। देन अभी यहाँ पे देखो WALL यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे छोड़ नहीं देना है, पूरा एक ट्रायंगल आपको बनाना ही है। तो यहाँ पे वॉल मैंने कर दिया, तो नीचे तक जाना है ना हमने। देन एट द एंड ऑफ मैसेज वी हैव टू इंसर्ट 2x, क्योंकि यहाँ पे L आ गया लेकिन L का ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैंने 2 बार x डाल दिया। These are called as null characters. They are the placeholders. Empty spaces थे, empty cells थे, इसलिए वहाँ पे हमने कुछ characters डाल दिए as a placeholder. Those are the null characters. We do this to make the message fit neatly into the grid, so that there are the same number of letters on the top row as on the bottom row. सभी कैरेक्टर्स सिमिलर होने चाहिए, मैच होने चाहिए, उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो अलाइनमेंट है वो सेम होना चाहिए, इसलिए हमने ये नल कैरेक्टर्स उसमें डाल दिए। Although not necessary, it makes the decryption process a lot easier if the method करना है, diagonally place करना है। Every time you don't have to start with the first position, फर्स्ट से लास्ट तक जाओ, फिर लास्ट से डायगोनल बनाओ, फिर फर्स्ट से लो। वैसे आपको ये कैरेक्टर सब प्लेस करने हैं। प्लेस हो जाने के बाद आपको क्या करना है, रो वाइज आपका कंटेंट लिखना है। जैसे फर्स्ट में है आपके पास DNETL, तो ये हो गया DNETL। देन यू हैव EEDHESWLX, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कंटेंट। एंड देन यू हैव FTAAX। दिस इज योर cipher text for your plain text define the eastward। इंक्रिप्शन समझ में आ गया सबको? Yes. रेफरन्सचं इंक्रिप्शन समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिपीट करायचं? No, ma'am. So this is how we are going to encrypt the content. Decryption। अभी ये जो encrypted वाला कंटेंट है, ये कंटेंट ये जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो इसे डिक्रिप्ट कैसे करने वाला है, that means तो डिक्रिप्शन में the decryption process of reference involved reconstructing of diagonal grid used to encrypt the message। तो डिक्रिप्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मैसेज हमें मिला है उसे हमें फिर से लिखना पड़ेगा डायगोनली उसी फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं चलता कि हमने कंटेंट कैसे अल्टर किया है, कैसे मॉडिफाई किया है। तो डिक्रिप्शन पे टाइम हमें फिर से हमारा कंटेंट ये फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। Start writing the message but leaving a dash in the places of spaces yet to be occupied. Gradually you can replace all the dashes with the corresponding letters and read the plain text from the table। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक टेबल बनाएंगे, उसमें हमारी वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे और उसको
डायगोनली फिर हम रीड करेंगे। अभी रिसीवर को कैसे पता कि जो टेबल है उसकी साइज क्या लेनी है, कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे? कैसे पता चल सकता है? ये जो ग्रिड है इसमें 3 ही रोज होने चाहिए, 4 रोज होने चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन को कैसे पता चलेगा? हमें रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए? टाइम पे नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? हाउ द रिसीवर विल डिसाइड? थ्रू द की ही गॉट फ्रॉम द सेंडर। हमने जो की उसको सेंड किया है उसी से उसको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज मुझे लेने हैं, कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है। तो डिक्रिप्शन के टाइम पे भी हमें क्या करना है? एक ये टेबल बनाना है। हमारे पास की है तो हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ रोज हमें उसमें डालने हैं, तो हम उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बना लेंगे। फिर आपको क्या करना है? जो आपका टेक्स्ट है, अभी यहाँ पे ये एग्जांपल कंसीडर करो फॉर डिक्रिप्शन एंड दिस इज द की ऑफ 4 की है मेरी, तो नंबर ऑफ रोज मैंने 4 ले लिए इसमें। 4 लेने के बाद ये जो मेरा सिफर टेक्स्ट है उसको मैं डिवाइड करूंगी। इसे हम जब कंटेंट यहाँ पे मैंने डाला तो वो कैसे डाला? डायगोनली डाला है। बट व्हेन आई हैव मेड द सिफर टेक्स्ट फ्रॉम हियर, वो हमने कैसे लिया है? रो वाइज लिया है। यहाँ पे जो हमने कंटेंट लिखना पड़ेगा अभी डिक्रिप्शन के टाइम पे, तो वहां पे भी डायगोनली लिखना पड़ेगा या रो वाइज लिखना पड़ेगा? कैसे लिखोगे? रो वाइज। कारण इथे कलेक्ट करताना तुम्ही रो वाइज कंटेंट कलेक्ट केलंय हे टेक्स्ट बनवताना, तर डिक्रिप्शनच्या वेळेला प्लेस करताना हे कंटेंट जर तुम्ही डायगोनली प्लेस करत गेले तर तुमची व्हॅल्यू काय येणार आहे? DNET असं येईल अँड दॅट विल नॉट मॅच टू युअर प्लेन टेक्स्ट देन. सो जसं तुम्ही कलेक्ट केलंय तसंच तुम्हाला डिक्रिप्शनच्या वेळेला प्लेस करत जायचं आहे. So in the first iteration, what you have to do, the first values you have to place. Okay, what is the key? Key is of 4. तो यहाँ पे 4 वाला ये टेबल बना लिया। उसके बाद फर्स्ट 4 जो कैरेक्टर्स है वो आपको प्लेस करने हैं। सॉरी, नॉट फर्स्ट 4, फर्स्ट 5। तो वो मैंने डाल दिए। T हो गया, देन E हो गया, K हो गया, O हो गया एंड दिस O। ठीक है, ये फर्स्ट इटरेशन है। We have this cipher text and we have key of 4. We will start placing T in the first square. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डाल दिया। ओके, अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे कितने प्लेसेस छोड़ने हैं इन बिटवीन? तो आपको क्या करना है? की आपकी कितनी है? 4 की है, मतलब 4 रो है, तो हर एक रो में आपका एक एक कैरेक्टर होना चाहिए। बट हम कैसे रो वाइज डाल रहे हैं, तो टी पहले डाल दो। 4 है इसलिए यहाँ पे डैश कर दो, यहाँ पे डैश कर दो, यहाँ पे डैश कर दो, तो ये एक डायगोनल फॉर्म हो। उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 डैश डाल दो फॉर द डायगोनल एंड यहाँ पे जब आप आओगे एट द एंड ऑफ डायगोनल, वहाँ पे आप ले लो आपका नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज ई। फिर से नीचे डैश कर दो, ऊपर तक करो, फिर के। ऐसे आपको हर एक कैरेक्टर्स इसमें डालने हैं। ये हो गए। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में आप क्या करोगे? आपके जो सेकेंड प्लेसेस थे डायगोनल के, वहां पे आपने कैरेक्टर्स प्लेस करने हैं। तो TEKOO ये कंटेंट मैंने कर लिया है अब तक। अभी मुझे नेक्स्ट प्लेस करना है।
तो दिस इज माई टी। टी के नेक्स्ट में डालूंगी ये एच मेरा, ठीक है। एच यहाँ पे डाल दिया, फिर से यहाँ पे डैश, डैश वैसे रहेगा, यहाँ पे भी डैश रहेगा, क्योंकि हमें सेकेंड रो फिल करना है। अभी नीचे का जैसे है वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे एच लिख दिया। ई जहाँ पे है वहाँ पे नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स आएंगे, आर एंड ए। के जहाँ पे है मेरा ये के, वहाँ पे नेक्स्ट आएंगे सी एंड आई, देन आर एम एंड देन एन आर। ये हो गया, दिस इज द सेकेंड इटरेशन। उसके बाद जब आप नेक्स्ट इसमें जाओगे तो सेकेंड रो के आगे वाला कंटेंट आपको फिल करना है, अगेन डायगोनली। तो ई ए टी ए एन एफ टी ई टी, एफ टी तक आप कंटेंट यहाँ पे प्लेस करोगे, एंड देन लास्ट इटरेशन में आप पूरा कंटेंट यहाँ पे प्लेस कर दोगे, एंड फ्रॉम दिस यू विल गेट दैट योर कंटेंट इज व्हाट। हाउ यू विल रीड नाउ। ये पूरा मैंने डिक्रिप्ट कर दिया डायगोनली। अभी मैंने सारे कैरेक्टर्स रिप्लेस कर दिए, जो मुझे डिक्रिप्शन में मिला था वो मैंने डिक्रिप्ट कर लिया। इससे मुझे अगर प्लेन टेक्स्ट क्या है वो एज ए लाइन लिखना है तो कैसे लिखोगे, डायगोनली और रो वाइज? Diagonally. डायगोनली। तो आपका कंटेंट होगा दे आर attacking from the north। ये हो गया आपका प्लेन टेक्स्ट जिसे आपने इनक्रिप्ट किया था, एंड यू हैव डिक्रिप्टेड इट यूजिंग द की ऑफ 4। समझ में आ गया ये प्रोसेस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एनी डाउट? मॅम दे आणि आर मध्ये स्पेसेस आहे, कसं काय डिफाइन करायचं आपण? See, what we are doing, we are encrypting the content, but we are not changing their meaning. Okay, so this content is not necessary that it should be different from each other. म्हणजे जसं तुझं क्वेश्चन आहे की इथे स्पेसेस द्यायचे, तर आय हॅव गिवन दिस स्पेसेस फॉर अवर अंडरस्टँडिंग. It is not necessary every time the message this spaces will be there. तुम्ही हे कंटेंट असं पण लिहिलं तरी चालेल, ठीक आहे. ओके मॅम. So we'll see the rel fence only today. In the next lecture, we'll see some of the disadvantages of this rel fence. We will also see as the questions की हे जे आपण आता विदाउट एनी स्पेसेस केले, आपल्याला याच्यामध्ये स्पेसेस जर ऍड करायचे तर आपल्याला काय करायचंय, हाऊ वी शुड फॉर्मॅट दिस सेल्स, दॅट ऑल्सो विल सी इन टुमॉरोज लेक्चर. डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, and then we'll go for the next columnar, include columnar and book shift. rel fence मध्ये काही डाऊट आहे? No, ma'am. No, ma'am. Give me the attendance for today and then just roll number 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 6, 7, 8, 9, Present, ma'am. 10. Roll number 10,
Yes, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, 13, 14, 15, Present, ma'am. 16, 17, Present. 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, 22, Present. 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, Present, 20, ma'am. 29, 30, Present, ma'am. 31, 32, 33, 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, 37, 1, 62, 63, 64, 65, Present, ma'am. 66, 67,